दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और अगर आपने इसको आज नहीं समझा और ये सोचा कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं जापान में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, हमारा मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला या मैं दुबई में हूँ, मेरा तो बिज़नेस ठीक चल रहा है, आप बहुत परेशानी में आने वाले हैं। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में हज़रात मौजूद हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि देखें पाकिस्तान में अगर आप इस पे टाइम लगा रहे हैं ना कि इमरान खान वापस आएँगे और हर चीज़ ठीक कर देंगे, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि दुनिया भर के हालात ख़राब हैं। इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पूरे मुल्क में सब कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि इमरान खान जब आएँगे, तो क्योंकि वो दुनिया में कुछ ठीक तो कर पा नहीं रहे होंगे, वो क्या करेंगे शहबाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ को इसी तरह ज़लील-ओ-ख्वार कर रहे होंगे जैसे इमरान खान को आज किया जा रहा है। और आप हैरान परेशान हो जाएँगे कि शहबाज़ शरीफ और पीएमएलएन की बिरयानी की एक दी हुई प्लेट पे उसी तरह लोग लड़ने-मरने के लिए खड़े होंगे जैसे इमरान खान के लिए खड़े। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, इमरान खान की फैन फॉलोइंग ऊपर है। भाई पाकिस्तान में बागी बनने का शौक है। पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है जिसको लगता है कि भाईजान अभी भी जंग-ए-आज़ादी चल रही है, अभी भी हमें लड़ना है और लड़ते ही रहना है और जैसे ही उनके खिलाफ कोई बात उनको समझाने की कोई बात करता है, वो कहता है नहीं भाई नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ आता नहीं है, हमें पता है सब कुछ, हम देश के लिए लड़ेंगे। भाई देशभक्ति का अगर इतना बड़ा नारा मार रहे हो, तो सिर्फ जाके वकार जगह कंप्यूटर बुक सर्च करना, वकार जगह क्रिप्टो जाके सर्च करना, तो हम भी अदालत में जाके लड़ते रहे हैं जब मुल्क को कौम को ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ज़्यादा देशभक्ति करनी है तो वीडियो आज सँभाल के रखनी है, कल को जब ये इमरान खान की हुकूमत आएगी तो ये कोई काम नहीं करेंगे सिवाय इसके कि राना सनाउल्लाह को पकड़ के उल्टा लटकाना है, हमें उसके ऊपर हीरोइन का केस बनाना है और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मुल्क को कौम के काम नहीं होगा। अब दुनिया में तब्दीली क्या आ रही है, इस पे फ़ोकस कर लो, वरना आप अपने बच्चों और हर एक के लिए बहुत बर्बादी की तरफ जाओगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर आप ये देखो, ये लिखा है ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। अब ये क्या रहा है? दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी आप रहते हैं ना, तो वहाँ बैंक्स कोलैप्स कर रहा है। यानी आप एक दिन बैंक जाते हैं, अमेरिका के बैंकों में और जाके कहते हैं, "यार, मुझे यार वो पैसे चाहिए।" तो वो कहते हैं, "नहीं भई, हमारा तो बैंक बंद हो गया है।" आप कहते हैं, "भाई, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो पैसा रखवाया था, मैंने तो उधार नहीं लिया था।" यूरोप में आप जाते हैं, एक स्विस बैंक के पास, स्विट्ज़रलैंड के बैंक की बात कर रहा हूँ। वहाँ जाते हैं और कहते हैं, "भाई, मैंने पैसे रखवाए थे भाईजान, वापस दे दो।" वो कह रहे हैं, "भाईजान, बैंक बंद हो गया है।" आप कह रहे हैं, "ये कैसे हो सकता है?" अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक आपका पैसा लेते हैं यूरोप, अमेरिका में और आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन का रेट यानी महँगाई की रफ़्तार तेज़ी से ऊपर जा रही थी 2022 में, तो उसको नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट डॉलर पे बढ़ाया गया। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, वो इसलिए कि ताकि महँगाई नीचे आए, लोग चीज़ें कम खरीदें, लोगों की नौकरियाँ जाएँ। इस चक्कर की वजह से जो बैंकों ने पैसा लगाया हुआ था, इन्वेस्ट किया था, वो सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई। तो बड़े-बड़े बैंक्स कोलैप्स होना शुरू हो गए हैं। अब होता क्या है? अब जिसके पैसे पड़े हैं वो फँस गए कुछ अरसे के लिए, किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, कोई कहेगा थोड़े दिन बाद आ जाओ। अब मसला क्या है कि इस पूरे मामले में आपको क्या करना चाहिए? आप देखें 2008 में जब ये हुआ था, जब बैंक्स कोलैप्स करना शुरू हुए थे, तो दुबई पे भी असर पड़ा था, दुनिया के हर जगह असर पड़ रहा होता था। आप अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जापान में रहते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपने एग्ज़ैक्टली इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए मैंने 16 मार्च को मार्च 16 को मैंने पोस्ट किया कि बिटकॉइन में आप $50 पाकिस्तानी ₹500 पाकिस्तानी ₹1000 का खरीद लो। यानी कीमत चल रही थी 16 मार्च को 16 मार्च को 24,800 के करीब। ठीक है? यानी पाकिस्तानी को समझ लें 50 लाख के करीब चल रही थी। अब ये जो रकम चल रही थी, इस रेट पे आप ₹500 का बिटकॉइन खरीद सकते थे। अगर आपने खरीदा होता या एक तसव्वुर कर लिया होता बिटकॉइन, तो 4 दिनों बाद 20 मार्च को आज इसकी कीमत है ₹28,000। अब आप खुद सोचें कितने मतलब 4 दिनों में इसकी कीमत कहाँ पहुँच गई? सत 80 लाख के करीब। यानी अगर आपने फ़र्ज़ कर लें 1 बिटकॉइन लिया होता या ₹500 लगाए होते, 4 दिनों में इतनी तेज़ी से दुनिया में किसी इंडस्ट्री में आपको पैसा नहीं मिलता। ये इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है कि यूरोप, अमेरिका में लोगों का एतबार उठ रहा है बैंकों से, वो पैसा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान अब हमें अपना बैंक खुद बनना है। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है, जैसे आप ईमेल जो है, ठीक है? एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन को आप खत देते हैं, वो खत आपका लेके जाता था। अगर वो पोस्टमैन जो है सही तरह टाइम पे नहीं पहुँच पाता या पोस्ट ऑफ़िस में पड़ा रहता है या पोस्ट ऑफ़िस को आग लग जाती है, तो क्या होगा? आपका खत गया। इसी तरह है ना,
लेकिन अगर आप ईमेल भेज रहे हैं और अगर आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहां से भी आप ईमेल को खोल सकते हैं। ऐसे ही है, पासवर्ड लगाए खोल दिया। इसी तरह पैसे के लिए बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक पेमेंट ट्रांसफर मेथड है, यानी आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं भी 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए एक बटन दबाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा कि आप दुबई में, फर्ज करें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दुबई में जाते हैं, दुबई में आप लिखें दुबई बिटकॉइन शॉप्स, वहाँ दुकानें बनी है, आपके जितने पैसे मोबाइल में पड़े आप जाएंगे कहेंगे यार मुझे ज़रा इसके आप वो दे दें, कैश दे दें, वो आपको दिनार या डॉलर दे देंगे उसी वक्त। या आप कहते हैं नहीं यार मैंने इससे कोई चीज़ खरीदनी है, या मैंने इससे कॉफ़ी पीनी है, या मैंने जाके घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, आप लिखेंगे बिटकॉइन शॉपिंग, तो आपको हर चीज़ उसी तरह मिल जाएगी। यानी बिटकॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, यानी आप इसे चीज़ें भी खरीद सकते हैं, और बिटकॉइन पेमेंट ट्रांसफर मेथड भी है खुद ही। ये बड़ी अहम बात है कि आप अपना बैंक खुद बन जाते हैं। अब जितने लोगों को ये बात मैंने समझाई थी थोड़े दिन पहले, अब आप खुद तसव्वुर करें 4 दिन बाद इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि यार इतना ऊपर जा रहा है। आज अगर आपने इसको समझ लिया मेरे भाई तो काम है, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, कम से कम 500 रुपए का आपकी ज़िंदगी में जो भी जमा पूंजी उसका 1%, ये नहीं करना कि सब उठा के इसी में डाल दिया। कुछ पैसे लगाओ कि खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान जैसे हालात हों, श्रीलंका जैसे हालात हो जाए और आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़े, तो आपके पास मोबाइल में इतना पैसा हो, लीगल पैसा हो, व्हाइट मनी हो, कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके वहाँ लिखें बिटकॉइन एटीएम मशीन लगी हुई है अमेरिका में, यूरोप में लगी हुई है, सर्च करेंगे तो नज़र आ जाएंगी, आप जाके वहाँ से कैश आउट कर सकें। क्योंकि अगर बैंक में पैसा जैसे अफगानिस्तान में फंसा, श्रीलंका में फंसा, अभी अमेरिका के बैंकों में फंस रहा है, तो अगर आपकी जमा पूंजी वहाँ फंस गई तो आप कैसे निकालेंगे? पीछे पड़ते रहेंगे ना कुछ इधर लाना ज़रूरी है। मैंने थोड़े अरसे पहले जो आपको समझाया था, वही वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, बच्चों की तरह इसमें स्टेप्स बताए हुए, फॉलो करने हैं आपने, और फॉलो करके इसको लाजमी तौर पे आपने ज़रूर यूज़ करना है। सबसे पहले आपने जहाँ वीडियो देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बड़ी मुसीबत आ रही है, तैयार हो जाओ, बिग ट्रबल इज कमिंग, गेट रेडी। इसके नीचे लिखा हुआ है बिटकॉइन लेने के लिए, थोड़ा वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे ना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थोड़ा सी मोर पे क्लिक करें, सी मोर पे क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में भी मैंने दे दिया, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके इस आइट पे क्लिक करके ये मेरा रेफरल कोड यूज करके अकाउंट बनाना है जी। इससे मेरा फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपको भी फीस में डिस्काउंट मिलेगा, मुझे भी फीस में मिलेगा। अगर आप वैसे भी बिटकॉइन खरीदेंगे, वैसे भी कहीं जा रहे होंगे, तब भी किसी का फायदा ही होना है, तो हमारा फायदा करा दें। मतलब बात ये है कि मालूमात मैं दे रहा हूँ, तो आप मेरे थ्रू ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद अपना आपने जो भी आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड नहीं भी है, आपने यहाँ डिपॉजिट कर दिया, सही है, केवाईसी कर लिया। केवाईसी का मतलब ये है कि यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके लिखा होगा कि भाई आईडी अपनी वेरीफाई कर लो, सब कुछ कर लो, जैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं। अब लिखा है ये बाय क्रिप्टो, जब आप बाय क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं, देखो ये लिखा है ना बाय क्रिप्टो, मोबाइल में भी ऐसे ही आ रहा होगा, इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती, आप कोई भी मोबाइल चल जाएगा। बाय क्रिप्टो पे जब क्लिक करते हैं, यूरोप में रहते हैं तो आप बैंक डिपॉजिट आराम से करके अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, $100, 100 यूरो, या जो भी आप करना चाहते हैं। अब आप लंदन में रहते हैं, आप यूके में किसी शहर में रहते हैं, तब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल पे के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया और आप जितनी भी अमाउंट, ये देखें ये बीटीसी लिखा आपने, आपने लिखा यार मुझे $100 का दे दो, ठीक है, ये अपनी थोड़ी बहुत फीस लेकर कर देगा। पाकिस्तान में रहते हैं और क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं चल रहा, तो ये लिखा है P2P, यानी पर्सन टू पर्सन, लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप डील बना सकते हैं कि भाई मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बिटगेट देख सकता है। आप सबसे पहले ना 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का बोलो भाई बिटकॉइन लेना मुझे, सेल पे क्लिक किया। ठीक है, जब बेचना है यहीं बेचा, आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। फर्ज करें 500 रुपये का बिटकॉइन लिया आपने, अब आप कहते हैं मैं बेचना चाहता हूँ, आप आएंगे उसी वक्त बिक जाएगा, बैंक में पैसे आ जाएंगे आपके, या आपको इजी पैसा, जैस कैश, जो भी पाकिस्तान में सहूलत आपके पास होगी उसमें आ जाया करेंगे। यहाँ जाके थोड़ा बहुत क्लिक करेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कैसे करना है। अब आपने बिटकॉइन ले लिया, अब तरीका ये है, बिटकॉइन जब ले लिया तो आप यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहाँ आने के बाद देखें ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेड लिखा है, स्पॉट लिखा है, ट्रेड पे क्लिक किया, स्पॉट पे क्लिक किया, ठीक हो गया। यहाँ क्लिक करने के बाद आप आए यहाँ, यहाँ आपका अवेलेबल जो भी फंड है वो नज़र आ रहा होगा, $20, $10 या जो भी, ठीक है, या बिटकॉइन अगर आप लेकर आए हैं तो यहाँ लिखा आ रहा होगा कि हाँ भाई इतना बिटकॉइन आपके पास पड़ा है,
$100 वर्थ का, जैसे गोल्ड लेते हो ना, गोल्ड फ्रैक्शन में भी ले सकते हो आप। तो आपने बिटकॉइन $50, 5,000, 10,000 का जो भी लिया, यहाँ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लिखा आ रहा है। अब आप कहते हैं कि खरीदा आपने 24,000, जब खरीदा था जब कीमत थी 24,700 या 800 जो भी थी। आप आए, आपने यहाँ लिखा 30,000, 30,000 लिखा, ठीक है, और ये इसको पूरा यहाँ खींच दिया। आपने कहा जितनी मैंने क्वांटिटी खरीदी है, जब कभी 30,000 चला जाए, मैं सो रहा हूं, बैठा हूं, मैं ना देख रहा हूं, ये बिक कर डॉलर में पैसे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, आपको देखना नहीं पड़ेगा, ऑटो पे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आपने अगर कहते नहीं यार 30,000 पे जब पहुंचे तो 25% मैंने जो खरीदा हुआ बिटकॉइन वो बिक जाए, 50% बिक जाए, 100% बिक जाए, ये आपने किया। 100% लगाया, 30,000 की यहाँ कीमत लिखी, चल मेरा भाई, यहाँ पर आए आप और यहाँ सेल पे आपने क्लिक कर दिया। अब जब कभी कीमत रात को, दिन में, 3 महीने बाद 30,000 पे गई, तो आपका ये बिटकॉइन जो भी खरीदा हुआ है अपने 5,000 का, उसमें प्रॉफिट में बिक जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हैं यार मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, मैं भी बेचना नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, आप अच्छा अगर ये बिक जाए और आप कहते हैं मैं दोबारा खरीदना चाहता हूँ, तो जो पैसे आपके पास आए, आप दोबारा आए, आपने दोबारा यहाँ कीमत लगाई कि 30 पे मैंने यार बेचा है, अब अगर ये 26,000 पे आए तो दोबारा खरीद लो जो डॉलर पड़े। तो जो यहाँ आपने पैसे बनाए हैं वो आपने दोबारा लगाए, बिटकॉइन थोड़ा नीचे गया, दोबारा खरीदा, डबल आपका बिटकॉइन होने लग गया। क्लियर है? दोबारा वीडियो देखोगे तब भी समझ आएगी, टेंशन मत लो। अब आप कहते हो मैंने बिटकॉइन ले लिया है, मेरे वॉलेट में आ गया, जैसे आप खरीदते हो ना वो ऑटोमेटिक वॉलेट में नजर आ रहा होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जैसे ही आपने ले लिया, आप कहते हो नहीं यार मैं चाहता हूँ इसको मैं किसी काम पे लगाऊं। आपने 10 लाख, 20 लाख, 5,000 का अगर बिटकॉइन लिया है, आप आए, आपने क्या किया, आप आए, ये लिखा है अर्न, अर्न पे आने के बाद यहाँ क्लिक किया आपने, ठीक है। अर्न पे आने के बाद आप नीचे आए, यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपको एक 1.5% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आप इसको फ्लेक्सिबल पे लगा दो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ क्लिक करके आपने अपने बिटकॉइन यहाँ रख दिया और छोड़ दिया कि भाई ठीक है यार, जब होगा ठीक है, अभी इस पे थोड़ा बहुत मरे से मरे प्रॉफिट मिलता रहे। अब आप कहते हो एक चीज है यूएसडीटी। यूएसडीटी का मतलब ये है कि यार आपने अपने जो भी पैसे हैं, जब आपने कन्वर्ट कर रहे थे ना डॉलर को, यूरो को, पाकिस्तानी रुपीस को, कि यार मुझे बिटकॉइन चाहिए, तो आप यूएसडीटी भी खरीद सकते थे। यूएसडीटी का मतलब ये कि $1 के इक्वल एक कॉइन है। ये यूएसडीटी एक कंपनी समझ लो जिसने बैंक में डॉलर रखे हुए हैं और उसके ही इक्वल इन्होंने प्रिंटिंग की हुई है अपने कॉइन्स की, कि एक कॉइन $1 के इक्वल। बिटकॉइन गिरता है, ऊपर नीचे जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा यूएसडीटी लेके रख लो, ये डॉलर है। और कभी आपने, फर्ज करो आप लंदन में बैठे हो, आप कहते हो यार अमेरिका में किसी को पैसे भेजने क्या करूं, और वाइट मनी होनी चाहिए, तो यूरो में आपने जब ये खरीदे, या आपने डॉलर में खरीदे, या पीकेआर में खरीदा, जहां से भी पाकिस्तानी रुपये से लिया, और वो पैसे आपने अमेरिका ट्रांसफर किए, जब ये ट्रांसफर किए आपने पैसे और अमेरिका में आएंगे और बंदा डिक्लेयर कर देगा, तो ये वाइट मनी है, समझ गए। अगर हलाल का पैसा है, लोग वैसे छुपाते भी हैं पैसा, यहाँ जाके छुपा देते हैं कि भाई बस यहाँ हमारा पैसा पड़ा रहे। तो यूएसडीटी अगर आपने 5,000 के खरीदे, 10,000 के खरीद दिए, उसी तरह जैसे P2P पे गए थे ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप गए, यहाँ जाने के बाय पे जाने के बाद जब P2P पे क्लिक किया, या आप उससे लेना चाहते हो, बैंक डिपॉजिट से लेना चाहते हो, ठीक है, या क्रेडिट डेबिट कार्ड से लेना चाहते हो, किसी का अमेरिका का क्रेडिट कार्ड, किसी को अमेरिका में बोला बाय कर ले, ये यूएसडीटी लिखा हुआ है। आपने बोला यार मेरे पास $50 है, $50 का यूएसडीटी दे दो, या 5,000 का दे दो मुझे, ठीक है, 5,000 का दे दो मुझे, तो 5,000 के समझो आपके पास डिजिटल डॉलर आ गया। अब ये डॉलर आपके पास पड़े, या तो आप ये करेंगे कि आप ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ ट्रेड पे आए, स्पॉट पे आए, क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ आप नीचे आए, यहाँ आपके यूएसडीटी लिखे कि अवेलेबल, भाई इतने यूएसडीटी पड़े हैं बस, अभी $28,000 पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं कहूँगा यार जब भी बिटकॉइन 20,000 पे गिरता है अगर, ठीक है, तो थोड़ा मेरे इतने डॉलर में से थोड़ा खरीद लो, और इधर बाय का, बाय पे क्लिक कर दूंगा। बाय का मतलब ये होगा कि कभी भी अगर बिटकॉइन 20,000 पे गया, ठीक है, तो समझो 20,000 जाना तो है ना इसने, 20,090 तक, ठीक है, सॉरी 20,200 तक अभी अगर जाए, तो यहाँ से खरीद लो मेरे लिए, ठीक हो गया। थोड़ा सा आप खुद भी समझेंगे आ जाएगा, मतलब यूएसडीटी सामने रखे हुए आपने बाय का ऑर्डर लगा दिया,
आप सो रहे हैं कहीं भी हैं, ऑटो पे खरीद लेगा। क्लियर हो गया। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं खरीदना, मुझे इस पे प्रॉफिट चाहिए। आपने खरीदा, आप यूएसडीटी पे आए, ये 76% वो प्रॉफिट दे रहा है। फीस वीस कटती है, एनुअल वैनुअल जो भी कटता कटाता है, लेकिन मरे से मरे जो पैसे पड़े उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। ये जो स्टेकिंग है, स्टेकिंग में होता क्या है, ये आपका कॉइन लेते हैं, ठीक है, कॉइन लेकर आपके कॉइन को नोड बना देते हैं। आपका कॉइन इंटरनेट की दुनिया में कोई काम कर रहा है, और क्योंकि कॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, और क्योंकि ये फिक्स प्रॉफिट नहीं है, तो ये सूद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि सूदी निज़ाम में आप आ गए, आप सूद दे रहे हैं पैसे पे पैसा। पर भाई अगर आपने बिटकॉइन या यूएसडीटी रखा है, तो ये वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे भी हो रही होती है ना। तो आप इंटरनेट की दुनिया में भाई काम करने के कुछ वर्चुअली आपको पैसे मिल रहे हैं। आपके कॉइन एक तरह से किसी जगह लग गया है, ऊबर की गाड़ी है जैसे, ऊबर की गाड़ी की तरह आपका कॉइन जो है इंटरनेट की दुनिया में कोई काम कर रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि भाई 50 रुपए का, 100 रुपए का बिटकॉइन तो खरीद के रखो, ताकि कुछ ना कुछ तो पता हो कि कल को काम आता हो ना। जरूरी नहीं अपनी, और सेविंग नहीं लगाते अपनी, ये नहीं जमा पूंजी, वो सबसे बेवकूफ होता है। अब देखें, ये वो वीडियो थी जो मैंने 16 मार्च को डाली थी, और 50 लाख का एक बिटकॉइन था, अब 80 लाख का हो गया। अब आप कहते हैं विड्रॉल करना है अगर मुझे, ठीक है, देखें यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत हाथ पैर खुद भी मारेंगे ना आप, तो खुद भी समझ आ जाएगा आपको। मैं आया यहाँ बिटगेट पे, ये लिखा है विड्रॉल, मोबाइल में भी ऐसे ही आ रहा होता है, कोई इसके लिए हाई फाई मोबाइल नहीं चाहिए होते। यहाँ आए, आप विड्रॉल पे आए, ठीक है, आपने गौर से देखनी है ये चीज़। आपके पास पड़ा है, आपने फ़र्ज़ करें दुबई में, या आप खुदा ना खास्ता श्रीलंका में थे, और आपके पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप कहते हो यार मैंने जल्दी से कोई टिकट खरीदना है या कुछ करना है, तो क्या करूँ मैं अब? तो अब आप क्या करेंगे, ये यूएसडीटी सेलेक्ट किया, नेटवर्क पे देखो TRC20 होना चाहिए, और भी आ रहे होते हैं, और मतलब उसमें फ़ीस कटती है ज़रा, ठीक है। TRC20 हुआ। अमेरिका में, दुबई में जिसको पैसे भेजने उसको बोलना है आपने कि भाई आप मुझे यूएसडीटी TRC20 का अपना एड्रेस दे दो। जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, कि भाई अपना बैंक अकाउंट दे दे मेरे भाई, मैंने तुझे पैसे भेजने, तो आपने बोलना है ये यूएसडीटी TRC20 समझो मेरा बैंक है, तू मुझे भाई भेज दे वहाँ से पैसे, वो दे दे, बैंक अकाउंट दे। वो है, तो बैंक अकाउंट के लिए वो आपको यहाँ एक ये देखो विड्रॉल एड्रेस है, यहाँ आप विड्रॉल एड्रेस पेस्ट कर दोगे, ठीक है, जो वो आपको देगा। नेक्स्ट करोगे, यहाँ से आराम से आपके जितना भी पैसे सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। जब आपने बेचना है कि आपको वो मिल जाए, तो दुनिया में हर जगह इसके एटीएम लगे हुए हैं, हर जगह पर इसकी चीज़ें मौजूद हैं, या आप इसी एक्सचेंज पर आकर यहाँ से भी बेच सकते हो। तो बताने का मतलब ये मेरे भाई कि सबसे पहले जहाँ वीडियो देख रहे हो वहाँ लिंक दिया हुआ है, रेफरल कोड मेरा यूज़ करें। क्योंकि देखें, अगर आप किसी और, अगर तुम डायरेक्ट जाके भी बनाओगे, तो किसी गोरे का फ़ायदा हो रहा होगा ना। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं वकार ज़का रेफरल से बड़े बनाते हैं। अबे भाई, तो हमें बनाने भी चाहिए, हमारा धंधा ये, हम 10 साल 20 साल लगा चुके, तो हमारे नहीं बनने चाहिए तो किसके बनने चाहिए? मेरे थ्रू नहीं, अगर बोलते हो कि नहीं वकार ज़का के थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू, तो जानी किसी और के थ्रू लोगे तो उसमें भी तो गोरे के पास ही पैसे जा रहे होंगे ना। तो खैर, मैंने आपको बड़े क्लियरली अपनी हर चीज़ बता दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें।